सालों बाद शर्मा परिवार शहर छोड़कर एक छोटे से गांव में बसी पुरानी हवेली में रहने आया। ये हवेली किसी समय बहुत भव्य थी, लेकिन अब इसमें वीरानी और रहस्यमयी सन्नाटा था। शर्मा परिवार में 4 लोग थे: रमेश शर्मा, उनकी पत्नी सुनीता, बेटा विवेक और 17 वर्षीय बेटी रिया। पहले कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगी। हवेली की पुरानी दीवारों से अक्सर किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती। रात में लकड़ी के फर्श पर किसी के चलने की ध्वनि सुनाई देती। रिया को सबसे पहले महसूस हुआ कि कोई परछाई उसे देख रही है। एक रात, जब पूरा घर सो रहा था, रिया की नींद अचानक खुल गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने टेबल लैंप जलाया, मगर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ठंडी हवा का झोंका आया और दीवार पर एक धुंधली परछाई दिखी। रिया की धड़कन तेज हो गई। वह डरकर माँ पापा के कमरे में भागी। माँ, मुझे लग रहा है कोई मेरे कमरे में है। सुनीता ने उसे दिलासा दिया, बेटा, तुमने कोई सपना देखा होगा। जाओ, सो जाओ। लेकिन रिया को एहसास था कि यह सपना नहीं था। कुछ दिनों बाद रिया का व्यवहार बदलने लगा। वह चुपचाप रहने लगी, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, और वह घंटों अकेले बैठी रहती। कभी कभी वह रात के समय घर में टहलती हुई पाई जाती, लेकिन उसे इसका कोई याद नहीं रहता। एक रात, सुनीता ने देखा कि रिया अपनी खिड़की के बाहर अंधेरे में देख रही थी और बड़बड़ा रही थी। जब सुनीता ने उसे झंझोड़ा, तो रिया की आंखें लाल थीं और उसकी आवाज भारी हो गई, तुम हमें रोक नहीं सकती। सुनीता घबरा गई और रमेश को बुलाया। उन्होंने पंडित जी को बुलाने का निर्णय लिया। पंडित त्रिपाठी जी गांव के प्रसिद्ध तांत्रिक थे। उन्होंने हवेली में प्रवेश करते ही माथे पर हाथ रखा और बोले, ये घर अशुद्ध है। यहाँ कोई आत्मा बंधी हुई है और अब इसने तुम्हारी बेटी को अपना माध्यम बना लिया है। उन्होंने पूरे घर में अनुष्ठान किया और बताया कि यह आत्मा किसी युवती की है जिसे सालों पहले इस हवेली में ही मार दिया गया था। अब उसकी आत्मा भटक रही थी और रिया पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रही थी। रिया की हालत बिगड़ती गई। वह अब कभी कभी खुद को चोट पहुंचाने लगी। उसे खाने पीने में अरुचि हो गई, और उसकी आवाज में दोहरी गूंज आने लगी। एक दिन उसने अपने भाई विवेक पर हमला कर दिया। पंडित जी ने फैसला किया कि अब अंतिम अनुष्ठान करना ही होगा। अगली रात, पंडित जी ने हवेली के आंगन में हवन शुरू किया। जैसे ही मंत्रों का जाप बढ़ा, रिया जोर से चीखने लगी। अचानक हवा तेज हो गई, दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे, और कमरे की बत्तियां बुझ गईं। रिया जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आवाज गहरी होती गई, ये घर मेरा है, इसे छोड़कर जाओ। पंडित जी ने मंत्रों का जाप और तेज किया और पवित्र जल रिया पर छिड़का। रिया जोर से चीखी और बेहोश हो गई। तभी एक धुएं जैसी काली आकृति कमरे से बाहर निकली और हवेली की पुरानी दीवार में समा गई। रिया को होश आया तो वह बहुत कमजोर थी, लेकिन अब वह पहले जैसी लग रही थी। पंडित जी ने बताया कि आत्मा को निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन इस हवेली में अब भी नकारात्मक ऊर्जा है। उन्होंने परिवार को ये हवेली छोड़कर कहीं और बसने की सलाह दी। शर्मा परिवार ने तुरंत गांव छोड़ दिया। जाते जाते रिया ने हवेली की खिड़की की ओर देखा तो उसे लगा कि कोई वहां खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। क्या वह आत्मा पूरी तरह मुक्त हुई थी या अब भी वहां थी? अगर मेरी कहानी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और अच्छे